हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी पीजी वाला। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयूपी 11 और सीयूपी 12 यानी कि जो जनरल पेपर आपका सीयूटी पीजी एग्जाम में रहा है उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि पेपर आपका हो चुका है। अब सारे बच्चे जो पेपर देकर आए हैं वो ये कंफ्यूजन में चल रहे हैं कि भाई मेरा सही पेपर हुआ है, मैंने जो अटेम्प्ट किया है वो सेफ है नहीं है, मेरा सिलेक्शन होगा कॉलेज में नहीं होगा, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारी बातें माइंड में जो है वो आपके चल रही है। इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, है ना। एक क्विक सेशन है ये, तो सभी बच्चे जुड़े रहिएगा और देख लीजिएगा एक बार, और बाकी चीजें जो बताने जा रहा हूं आप लोगों को उसको भी ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर जो बच्चे अटेम्प्ट किए इस पेपर की अगर हम बात करते हैं तो पेपर का जो ट्रेंड इस बार था थोड़ा सा चेंज हो गया। चेंज ये देखने के लिए मिला कि क्वेश्चन जो सेट किए गए, क्वेश्चंस को जो लेवल थे, थोड़े से बच्चे कह रहे थे लेंदी पेपर कराया गया इस बार, टाइम टेकिंग था, क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग रहे थे, क्वांट के डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग रहे थे, इंग्लिश के क्वेश्चंस कम पूछे गए, या कहीं पर करंट अफेयर्स का सेक्शन जो है वो बहुत कम रह गया, या नहीं क्वेश्चन देखने के लिए मिला, बहुत सारी बातें देखने के लिए मिला, या फिर क्वेश्चन जो पूछे गए वो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे। पेपर जो था वो कभी मैथ आ गया, कभी रीजनिंग आ गया, इंग्लिश आ गया, इस तरीके से पेपर जो है वो हमें रैंडम क्वेश्चन हमें दिखने के लिए मिला। बच्चे परेशान हो गए, अटेम्प्ट नहीं कर पाए उतने। अब जो यहां पर डाटा कलेक्शन मैंने किया है उस डाटा के अकॉर्डिंग क्या चीजें सामने आई है उसके बारे में देखते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर तो हमने एक पोल करवाया, जो हमारे ऑफिशियल जो हमारा यूट्यूब चैनल है यहीं पर हमने एक पोल करवाया जहां पर हजारों बच्चों ने यहां पर जो है वो वोट किया है। अब यहां पर अगर देखेंगे तो अगर मैं सीयूपी 11 की बात करूं जो आपका सीयूटी पीजी एलएलबी का पेपर है, उसमें बच्चों ने क्या रिस्पॉन्स यहां पर दिया है कि भाई उन्होंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अगर आप देखोगे तो ज्यादातर बच्चे जो हैं वो इस रेंज में आ रहे हैं जो कि 55 से लेकर 75 के बीच का बनता है। अब यहां पर सीयूटी पीजी एलएलबी यानी कि सीयूपी 11 में जो अटेम्प्ट रहा है वो थोड़ा सा सही रहा है, मतलब बढ़िया रहा है। इसका कट ऑफ भी अगर हम बात करते हैं तो इसका जो कट ऑफ जाता है वो अगर 200 प्लस मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपका सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल श्योर है। तो यहां पर अगर हम देखें तो मैक्सिमम बच्चे जो यहां पर अटेम्प्ट किए हैं, है ना, तो उसमें जो बच्चे अगर हम मैं बोलूं अगर आप 200 प्लस मार्क्स अगर आप लेकर चले आते हो तो बिल्कुल सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना। मतलब कि अगर हम ये बात कर लें कि जो बच्चे सही सही से, है ना, सही सही से 50 क्वेश्चन या 50 प्लस क्वेश्चन सही कर लिए हैं उनका सिलेक्शन जो है वो डेफिनेटली आपका हो जाएगा, चाहे वो डीयू में हो, बीएचयू में है, जहां पर भी आप जाना चाहते हैं 3 ईयर लॉ के लिए आराम से आपका हो जाना है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं सीयूटी पीजी एमबीए पेपर की जो कि आपका सीयूपी 12 का पेपर कोड है, इसमें थोड़ा सा यहां पर अगर आप देखोगे तो बच्चे बहुत ज्यादा जो है वो परेशान हो गए, है ना। मतलब मैक्सिमम अटेम्प्ट जो बच्चे किए हैं वो इस रेंज में किए हुए हैं, है ना, यानी कि 45 से लेकर 65 के बीच में मैक्सिमम बच्चे लाई कर रहे हैं। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो ज्यादातर बच्चे जो हैं वो 45 से लेकर, है ना, 60 के बीच में बहुत सारे बच्चे हैं। अटेम्प्ट जो हुए हैं बच्चों के वो 45 क्वेश्चन से लेकर 60 क्वेश्चन के बीच में बहुत सारे हजारों बच्चे हैं इसके अंदर में, है ना। जहां पर बच्चों से जब सेंटर के बाहर बात हुई थी मेरी, या फिर बाद में जब बात हुई, तो बच्चे ने कहा कि सर 50 क्वेश्चन कर पाए हैं या 55 क्वेश्चन कर पाए, उसमें 5-6 गलत हो जाएगा। बहुत कम बच्चे ऐसे मिले, बहुत कम ऐसे मिले जो कि 60 प्लस जा रहे थे। और यहां पर वोटिंग भी आप देख सकते हो कि 60 प्लस की वोटिंग जो है वो काफी कम है। मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो 45, 50, 55 इसी के अराउंड आ रहे हैं। तो एमबीए को लेकर इस बार की चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई। क्वेश्चन जो पूछा गया बेसिकली जो डीआई का पोर्शन था, जो क्वांट का पोर्शन था, है ना, ये दोनों बच्चे ने सीधा बोला सर लेंदी आया था, क्योंकि डीआई जो है हर एक डीआई पर एक क्वेश्चन आ रहा था, वो कैलकुलेटिव हो गया, टाइम टेकिंग हो गया, हम मैक्सिमम क्वेश्चंस नहीं कर पाए। इस बार थोड़ा सा चेंजेस जो है वो एनटीए ने कर दिया क्वेश्चन पूछने के तरीके में, ठीक है। अब यहां पर जो है सेफ स्कोर या सेफ अटेम्प्ट यहां पर क्या हो सकता है, डेफिनेटली यहां पर जो बच्चे थोड़े से, अब देखो एमबीए का कट ऑफ अगर मैं बात करूं एमबीए के लिए जो इस पेपर कोड के लिए कट ऑफ गया हुआ है वो थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू दिस पेपर ज्यादा रहता है, ठीक है। यहां पर कट ऑफ थोड़ा ज्यादा रहता है। अगर आपने 230, 240, 250 स्कोर किया है तो कहीं ना कहीं आपका चांस बन जाता है। हाँ, टिस वगैरह के लिए काफी ज्यादा कट ऑफ है। टिस वगैरह के लिए 260, 270 जब तक नहीं आता तब तक कैसे बात बनेगी उधर। लेकिन फिर भी इस बार जिस प्रकार से पेपर हुआ है उस प्रकार से भी अगर मैं बात करूं तो जो बच्चे यहां पर लगभग 55 क्वेश्चन अगर सही कर लें, है ना, 50 से 55 क्वेश्चन अगर आप सही करके आए हो, ऐसा नहीं कि आपने 65 अटेम्प्ट किया, 65 में आपके 55 सही हो रहे हैं, 10 गलत हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मतलब कि मैं ये कह रहा हूं कि आपने मान लो 55 क्वेश्चन किए, 1-2 गलत हो रहा है, बाकी सब सही हो रहा है, तो चांसेस आपके बन सकते हैं कि अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन आराम से हो सकता है ना। अब जो बच्चे मान लो जनरल कैटेगरी के हैं,
आप लोग बुरा मत मानिएगा इस चीज का, ये रियलिटी है अभी का। अब जनरल कैटेगरी के बच्चे जो हैं, अगर वो 40 क्वेश्चन करके आए, तो 40 क्वेश्चन में अगर आप ये चाहोगे कि बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो ये पॉसिबल है नहीं, है ना। आपको मिल सकते हैं जो जहां पर कोई कॉलेज होंगे नॉर्थ ईस्ट के हो जाएंगे, या ऐसे कुछ कॉलेज होंगे जहां पर बहुत ज्यादा बच्चे रीच आउट नहीं कर रहे हैं, वो आपका एडमिशन ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है वो चीज। लेकिन जो अच्छे कॉलेज हैं, हम डीएवी इंदौर की बात कर लें, हम बीएचयू की बात कर लें, या और भी कुछ स्टेट्स के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, है ना, वो वही बच्चे लेंगे सबसे पहले। फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में वही बच्चे लेंगे जो 250 के आसपास होंगे, 200 के आसपास होंगे, 200 प्लस जा रहे होंगे, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, तो ये कहीं ना कहीं सेफ अटेम्प्ट जो है वो आपका रहने वाला है ना। ये एक वोटिंग मैंने यूट्यूब पर करवाई थी, एक वोटिंग मैंने टेलीग्राम पर कराया, यहां पर भी अगर आप देखोगे तो वही परसेंटेज जो है वो टेलीग्राम पर भी वही चीज देखने को मिला कि अगर हम एमबीए की बात कर ले तो एमबीए में ज्यादा बच्चे जो हैं वो यहीं पे आ रहे हैं, इसी पोर्शन में आ रहे हैं ज्यादातर बच्चे, और एलएलबी की बात कर लें तो यहां पर आ रहे हैं। तो लगभग अगर आप देखोगे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो वही हैं, ठीक है। तो इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है। बाकी आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा सारे बच्चे कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं और एक्यूरेसी क्या रखा है आपने। अगर आपने मान लो 50 क्वेश्चन किया तो या तो 50 में 50 आप सही करके आ रहे हैं, आपने सिर्फ सही वाले किए हैं, या आपने ये भी किए होंगे कि 50 में 40 सही होगा, 10 मेरा गलत हो जाएगा। जितने बच्चे कमेंट करोगे आप में से सारे बच्चे कमेंट करना कि कितने क्वेश्चन किए हो, एक्यूरेसी क्या रहा है, कितना गलत हो सकता है, और इनमें से कौन सा पेपर दिए हो। एकदम ऑनेस्टली सारे बच्चे कमेंट करिएगा, क्योंकि इसका रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार चेंज के कारण बच्चे परेशान हैं, मेरा होगा नहीं होगा, उन चीजों पर एक रियलिटी जो है, जो ऑनेस्टली के साथ चीजें हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूं आकर और ये कट ऑफ चला जाएगा, दिस इज नॉट गुड, है ना। ये करना भी चाहिए, बच्चे खुद भी परेशान होते हैं, सब लोग परेशान क्यों करना ये सब चीजें। जो रियल चीजें हुई है, जितने अटेम्प्ट आप करके आए हो, पेपर जैसा आया है वो सबको पता है, राइट। तो इस कमेंट कर देना आप सभी लोग कि आपके कितने रहे हैं। बाकी वोटिंग आपके सामने है कि भाई कितने बच्चे कितने क्वेश्चन करके आ रहे हैं, और जो एक एवरेज गुड अटेम्प्ट बन सकता है वो मैं फिर से यहां पर दिखा दूं आप लोगों को कि जो बच्चे यहां पर, अब 200 नंबर ये बेसिकली जनरल कैटेगरी के लिए है ना, लेकिन ओवरऑल जो बच्चे यहां पर 45 to 50 क्वेश्चंस सही कर लिए हैं, एक्यूरेसी है उसमें, नेगेटिव नहीं है, ना के बराबर है, तो कैटेगरी वाइज सिलेक्शन आराम से हो सकता है। कैटेगरी वाइज भी तो कट ऑफ डिफर करता है ना, तो वो चीज है। बाकी जो बच्चे यहाँ पर एमबीए वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा रहेगा, कम से कम 50 क्वेश्चन तो सही करें वो, ताकि 200 के आसपास में नंबर आ जाए या 200 प्लस क्रॉस कर जाए आप, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। बाकी कमेंट कर देना आप सभी लोग, और बने रहिए सीयूटी पीजी वाला के साथ, जहां पर सीयूटी पीजी एग्जाम को लेकर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। आप लोग हमारे साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, ये दोनों आईडी दिए गए हैं, आप जाकर आप सभी लोग फॉलो कर लें, ज्वाइन कर लें, और जो भी इंफॉर्मेशन होगा आगे की चीज़ें जितनी भी होने वाली है वो सब भी हम करेंगे, है ना। कॉलेज काउंसलिंग को लेकर भी हम लोग जो है वो आपको गाइड करेंगे, कैसे क्या करना है, कहाँ कहाँ फिल करें, अच्छे अच्छे कॉलेज कौन कौन से हैं, राइट। बाकी जो कुछ क्वेरीज आपके मन में हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ क्यों बैठे हैं, आप लोगों की मदद करने के लिए, आप लोगों से इंटरेक्शन डिस्कशन करने के लिए कि क्या चीज़ें चल रही है, क्या अच्छा हो सकता है आप लोगों के लिए, राइट। थैंक यू सो मच।